मोहन जी चौबे जी की जो पत्नी थी, जो सेवा पूजा करती थी, उसे कहने लगे कि मैं जो साधु महात्मा आते हैं, बाबा आते हैं, उनके साथ वृंदावन जाऊं। अब चौ क्या करे, वो तो शून्य ऐसा लगता था, लगा उस इस चौबे जी की पत्नी को प्राण ही निकल गया। बहुत कि नहीं, देखो बेटा, वो साधु महात्मा खुद खाने के लिए तो यहाँ आते हैं, यहाँ तो तुम रहते हो, तुम्हें 7 बार 6 बार नैवेद्य अर्पित करती हूँ। बढ़िया बेचारे साधु महात्मा फिर निष्किंचन है, किंचन है, क्या क्या खाओगे, कैसे रहोगे, उनका घर भी नहीं है। मत जा। भगवान आग्रह कर, तब तक एक दिन सनातन गोस्वामी आ ही गए। आ गए तो सनातन गोस्वामी के पास मदन मोहन जी गए, विग्रह के रूप में थे। कहे बाबा मैं आपके साथ चलूंगा। और जो पुजारी पूजा कर रही थी माँ, उनकी मतलब कि चौबे जी की पत्नी, उसे कह रही थी मैं जाऊंगा मदन मोहन जी के साथ। सनातन गोस्वामी भी समझाए कि देखिए मदन मोहन जी, यहाँ तो बढ़िया से आपको 6 बार 7 बार दिन में आप बढ़िया से खाते हो, मैं क्या आपको खिलाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, यहीं रहिए। चौबे जी रखे। ऐसा करते करते दोनों खड़े थे, चौबे जी खड़े थे, उनकी पत्नी खड़ी थी, सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी वृंदावन जाना है, वो सभी मना कर रहे थे कि नहीं, वो ले जाना नहीं चाहते थे, देना नहीं चाहते थे। 4 लोग वहां थे, सनातन गोस्वामी, चौबे जी की पत्नी और चौबे जी, 3 लोग कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। और कृष्ण मदन मोहन जी एकदम पड़े हुए थे कि जाना ही। तो बहुत प्रेशर है, तो मदन मोहन जी आंगन में धूल पर लोट लोट कर ऐसा हाथ पांव पीटने लगे। बच्चे लौट जाते, हम एकदम लोट लोट करके ऐसे लौटने लगे, माथा पीटने लगे, मैं जाऊंगा जाऊंगा आपको। अब क्या कर, तो निर्णय हुआ कि ठीक है। तो मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी वृंदावन लाए। मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी ने एक बात कहा था कि ठीक है हमारे पास आप चलते हैं। बातचीत कर में हुआ था कि मैं आपको क्या खिला सकता हूँ। मदन मोहन जी कहे थे कि आप कुछ खाते हैं ना, आप खाते हैं उसी में हमको थोड़ा दे दीजिएगा, मैं कभी कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा कि वह चाहिए वह चाहिए, आप खाते हैं उसी में से जो आप खाएंगे उसी में से हमको थोड़ा खिला दीजिए, मैं संतुष्ट रहूंगा। तो सना ठीक है, तो इतना आप चलिए। तो मदन मोहन जी को लाए थे सनातन गोस्वामी वृंदावन, वही मंदिर ठीक उसी जगह, 12 आदित्य टीला उस जगह का नाम है। उसे टीला पर छोटी सी पहाड़ी पर जमुना जी के किनारे एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में मदन मोहन जी को रखे थे, और सनातन गोस्वामी पूजा पाठ करते थे, बढ़िया से सेवा करते थे। एक दिन की घटना है, सनातन गोस्वामी कहीं से आटा मांग लाए थे, गेहूं का आटा, और उसका बाटी बनाए थे, उसे 7 बाटी बनाए थे, छोटा छोटा, जानते बाटी, कोई बर्तन की जरूरत, माट पिसान सान लीजिए, मान लीजिए, और उपले पर कंडा जलाकर डायरेक्ट उसी पर, तवा की ही जरूरत नहीं, कोई बर्तन बासन नहीं, उसे उलाट कर सेंक लिए थे। तो भगवान को नैवेद्य अर्पित किए मदन मोहन जी को। तो वहां पर नैवेद्य तो हम लोग जैसा नहीं कि नैवेद्य अर्पित किए, मंत्र पढ़ दिए, लेकर चल दिए, ऐसा नहीं होता था। वो
नैवेद्य सनातन गोस्वामी अर्पित किए तो मदन मोहन जो विग्रह के रूप में थे लेकर रोटी खाने लगे। बाटी आप लोग जानते हैं, खा रहे थे, सनातन गोस्वामी खिला रहे थे। तो वहां खाने का निश्चित रूप से कोई भी पुजारी भगवान को देता है, श्रद्धा से भगवान खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति तदहम भक्ति उपहृतम स्नामी प्रत्यात्मना। भगवान गीता में प्रश्न कहते हैं कि यदि प्रेम से भक्ति से पत्र पुष्प कोई भी चीज हमको अर्पित करता है व्यक्ति तो मैं उसको खाता हूँ। आप लोग अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से भगवान खाते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी के लिए यह सिद्धांत नहीं। वहाँ खाने का अर्थ है हाथ से रोटी को पकड़ना, मुंह तक लाना, चबाना और खाना। तो मदन मोहन जी खा रहे थे। एक पॉइंट पर मदन ने कहा कि सनातन गोस्वामी उतर नहीं रहा है, कम से कम नमक तो होना ही चाहिए। कुछ रोटी में इंग्रेडिएंट क्या था, जमुना जी का पानी और गेहूं, बस। उसमें और तीसरा चीज था ही नहीं। गेहूं मैंने व्हीट फ्लोर और क्या था, पानी सानने के लिए। तो कहे कि एकदम नीचे जा ही नहीं रहा, इतना सूखा है कि अटक रहा है। सनातन गोस्वामी डांट दी, आपसे कहा था ना वहां कितना बढ़िया से आपने कहा था कि नहीं लूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आज नमक मांग रहे हैं, कल गुड़ मांगेंगे, परसों दिन घी मांगेंगे। आपका तो डिमांड तो चालू हो गया। चलिए मैं ले चलता हूँ वहीं पर। 7 बार 6 बार वो आपका हाथ नहीं कभी सूखेगा। एक बार हाथ सूख जाएगा, सूखने खाएंगे, हाथ धोएंगे, सूखने के पहले तब तो दूसरा नैवेद्य आ जाएगा। ना 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 ना, अब नहीं मांगूंगा। तो भगवान वहां रहे। मैं इस कथा को यह नमक वाली एक आप लोगों से बता दूंगा, कभी समय मिलेगा तो। हम थोड़ा सा आगे की कथा कहते हैं। तो मदन मोहन जी पूजित थे, सनातन गोस्वामी उसी मंदिर में सेवा पूजा करते थे। लगभग मदन मोहन जी 70 वर्ष तक वहीं रहे। सनातन गोस्वामी के बाद भी कुछ वर्षों तक पुजारी थे। 70 वर्ष तक, लगभग 70 वर्ष तक उसी जगह मंदिर सा पूजा पाठ हुआ। यवन लोगों का, विधर्मियों का आक्रमण हुआ वृंदावन पर। जब पता लगा पुजारियों को कि यहाँ आक्रमण होने वाला है यवन लोग का, विधर्मियों का, तो मंदिर नष्ट करेंगे, मूर्तियों को दूषित करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे। बड़े चिंतित हुए लोग, पुजारी लोग, भक्त लोग। भगवान की मूर्ति की रक्षा कैसे करना है। तो उस समय जयपुर के राजा थे, बड़ी पवित्र कीर्ति, तो राजा थे, तो उनके शरण में तो यहाँ के पुजारी लोग, भक्त लोग वृंदावन के और जयपुर के राज परिवार मिलकर निर्धारित किया गया कि विग्रहों को वृंदावन में रखना खतरा है, क्योंकि आक्रमण होने वाला है, नष्ट। तो न चाहते हुए पुजारी लोग भगवान को ठीक है जयपुर में रखें, राज परिवार में राजा महाराज जय सिंह इत्यादि को रक्षा करेंगे। मूर्तियों को उठा लिए। ठीक इसी महीने की बात, पूर्णिमा के आसपास उठाए थे और मूर्ति को ले लिए। सभी मूर्तियों, मदन मोहन जी ने, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और राधा दामोदर जी, गोपीनाथ जी, सभी मूर्तियों को वृंदावन को लेकर चले। वृंदावन से उठा लिए रथों पर, बैलगाड़ी पर। राधा कुंड में इस महीने में, ठीक कार्तिक महीने में 1 महीने तक मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, गोविंद देव जी वृंदावन में पूजित हुए। तो फिर 1 महीना यहाँ रखे। इसके बाद
जयपुर जाना था, तो 3 रात्रि तक काम वन में रखे थे। वृंदावन से राधा कुंड, राधा को उठाए तो काम वन ले गए, और काम वन के पास फिर जयपुर ले गए। तो जयपुर राज परिवार में मदन मोहन जी की पूजा पाठ होता था, बढ़िया सेवा होता था। जब उसमें मदन मोहन जी की सेवा हो रही थी, उस परिवार की एक लड़की थी, छोटी 4-5 वर्ष की थी, तभी से उसका मदन मोहन जी का दर्शन करती थी, आकर्षण हो गया था। थोड़ी सयानी हुई तो वही मदन मोहन जी की पूजा पाठ करने लगी। छोटी बड़ी हो गई तो सेवा पूजा करती थी, श्रृंगार करती थी, बड़ा स्नेह करती थी, मदन मोहन जी से प्रेम करती थी। सेवा करते करते उसका उम्र 17-18 वर्ष का हो गया, लड़की का जो सेवा पूजा करती थी। तो उसका विवाह तय हुआ दूसरे राज परिवार में, करौली राज परिवार में। विवाह के बाद तो जाना तय हो गया कि विवाह उसका करौली में होना है, राज परिवार। अपने पिताजी से, राजा से, रानी से, माँ से, पिता से प्रार्थना की गई, पिताजी माँ मैं अपने पास अपने ससुराल में जाऊंगी जहाँ मेरा विवाह होने वाला है, तो मैं मदन मोहन जी को भी ले जाऊंगी। अरे हमारे कुल देवता हैं, कुल वर्षों से पूजित, उसे हम लोग यह लाभ नहीं। वो रोने लगी कि मैं जाऊंगी अपने घर ससुराल, लेकिन मदन मोहन जी के बिना तो मैं जीवित नहीं, मरना ही है वहां जाने का मतलब। बहुत आग्रह करते लोग, मना कर रहे थे कि नहीं, कुल देवता है, परिवार के देवता है, फैमिली डीटी है, कैसे ले जा सकती हो। काना कानी बात वहां पर ससुराल में पहुंच गई कि लड़की जिसका विवाह होने वाला है वो चाहती है मूर्ति लाने को, लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग भी अड़ गए कि वो कहे कि हम लोगों को कुछ मत दीजिए, कोई डावरी, कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए। लड़की चाहती है वो डीटी, हमको मूर्ति चाहिए। लड़की चाहती थी, लड़की के पति और उसके ससुर सास वो लोग भी ज्वाइन कर लिए उसी को कि डीटी उसके साथ रहे, सेवा पूजा की है, उसका अधिकार है, नेचुरल अधिकार है, पूजा करती थी तो ले जाए लाएगी। बहुत राज परिवार में विवाद हुआ, ये लोग देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, सभा हुई। ठीक है, एक शर्त रखा कि ठीक और भी 11 वैसे हूबहू मदन मोहन जी के साथ मूर्ति बनाई गई। तो आप लोग जानते हैं जयपुर वहीं सब मूर्तियां बनती है। तो ऐसे कारीगर नियुक्त किया गया कि ठीक मदन मोहन जी जैसा थे वैसे कहीं कहीं 6 और कहीं कहीं 11 की बात आती है, जो भी हो। ठीक ठीक मूर्तियां बन गई और श्रृंगार भी ठीक ठीक कर लिया गया, और निर्धारित किया गया था कि वो सभी मूर्तियों को एक साथ रखा जाएगा और लड़की को चुनना है, एक मूर्ति कोई ले जा सकती है, वो ओरिजिनल मूर्ति भी हो सकता है, और तो दूसरा मूर्तियों को एक अल्टर पर सभी मूर्तियों को एक कतार से रख दिया गया था। राज परिवार, ब्राह्मण लोग, राज की प्रजा थी, सबके सामने हजारों लोग बैठे हुए थे। पता लग गया था कि आज यह सत्र लड़की को मूर्ति चुनना है। तो उसके पहले ही लड़की देखी थी, तो पता ही नहीं लगता था कि कौन ओरिजिनल मूर्ति है और कौन अभी की बनी मूर्ति है। तो एक दिन पहले ही सभी मूर्तियों को रखा गया था, पहले से चुनना था, जिस दिन खास एक मुहूर्त निर्धारित किया गया था कि इस मुहूर्त में लड़की सबके सामने जाएगी और उसमें से एक मूर्ति ले जा सकती है। वो पहले से एक दिन पहले निरीक्षण करने आई तो देखी कि वो रोज पूजा करती, उसको पता नहीं लगा कि मूल मूर्ति कौन है। और कल खास मुहूर्त निर्धारित किया गया था, वैदिक ब्राह्मणों ने निर्धारित किया, काल उसी काल खंड में से चुनना है। देखी कि अब पता नहीं, और ज्यादा तो मूर्तियां नई मूर्तियां हैं, मूल मूर्ति तो एक ही है। रात को अपने शयन कक्ष में गई तो रात रोने लगी
मदन मोहन जी, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, आपके समान दूसरा मूर्ति हमको नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। और मैं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि में, आपकी जो इतनी मूर्तियां हमको पता ही नहीं आप चलने देते हैं कौन। तो भगवान स्वप्न में बताया कि आप चिंता मत करो, जब आओ तो मैं थोड़ा तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या? जब मैं उसी समय जब आओ तो मैं अपना सिर थोड़ा मूव कर दूंगा। हरे कृष्ण। रात्रि में वो बालिका सोने गई तो रो रही थी, भगवान से प्रार्थना की, मदन मोहन जी मूर्तियां इतना सादृश्य है कि मैं निर्णय नहीं कर सकती हूँ अपने बुद्धि से। भगवान स्वप्न ऐसे रोते रोते उसे थोड़ा झपकी ही आई थी, नींद कहाँ रही थी। मदन मोहन जी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब जो मैं अपना थोड़ा सिर झुकाऊं और मयूर जो पिक्ष लगाएगा, मयूर पंख को गिर जाएगा तो समझ लेना कि मयूर। तो इतना तो काफी था। दूसरे दिन राज परिवार के लोग बैठे हुए थे, वैदिक ब्राह्मण बैठे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर और लड़की मूर्ति के सामने बैक पर चयन करना था कि एक दो चक्कर लगाए। एक बार सबने देखा, लड़की तो उसमें से एक जो श्री विग्रह था उसका सिर ऐसे हिला और जो मयूर पिक्ष था पोंख नीचे गिर गया। लड़की कही कि मैं वही तो अब तो माता पिता तो हार गए दाव, अब क्या करें, कंडीशन है, पहचान लिखी मूल मूर्ति। उसका विवाह करौली में। तो वह लड़की जयपुर से उस मूर्ति को लाई और राज परिवार में प्रतिष्ठित की। तभी करौली यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है ना, कितना दूर है। आप जीपीएस से यहाँ देखिए, यहाँ से करौली कितना दूर है। मेरा ख्याल है 150 किलोमीटर होना चाहिए। 103 30 एक, ठीक है ठीक है। तो मेरा भी जीपीएस काम कर रहा है, मैं अपने को चेक करने के लिए 125 किलो। तो मदन मोहन जी वहाँ प्रतिष्ठित, जिसका मंदिर का अपने प्रदक्षिणा भी किया है और समय मिलता है तो दर्शन करना। और बीच में हम थोड़ा संक्षेप कर दिए, हम लोग कथा भी कर, हम लोग को भगवान का आरती भी करना है, 7 बजे हम आरती प्रारंभ करेंगे। लेकिन फिर भी जब तक सिर्फ भगवान नहीं आए, गौरनिताई नहीं आए हैं, तो हमने कुछ कहा, इसमें कोई संशय रह गया है तो संक्षिप्त कोई पूछना चाहेंगे, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। एक कार हायर कीजिए, इनोवा, तीनों का दर्शन कर लीजिए। यह टेक्निक कोई कथा से संबंधित, मैं यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ। जितने प्रमाणिक पुस्तकें हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मदन मोहन जी की प्राण प्रतिष्ठा
तो इक्ष्वाकु महाराज ने किया था। दूसरा कोई, जब तक भगवान नहीं आते हैं उसके पहले आप कुछ पूछना चाहते हैं? बजरनाभ, बजरनाभ, बजरनाभ की। मैंने एकदम, हमको एकदम नहीं सुनाई पड़ता। माइक दे दी हमको, एक माइक उनको दे दी। चालू करके देना चाहिए ना। कि जब जैसे सनातन गोस्वामी ने मदन को ऐसे बोला कि आज नमक मांग रहे हैं, गुड़ मांग रहे हैं, तो हमारा इसको हमें कैसे समझना चाहिए? जैसे हम एक प्रचार की मूवमेंट है तो हमारा विग्रहों से संबंध होना चाहिए, पर हमारा डेली वर्शिप स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। So Maharaj, if we are a nature, should we have meetings? हम वास्तव में एकदम नहीं समझे। प्रश्न है, जैसे सनातन गोस्वामी नमक चढ़ा, नमक मांगो, फिर भगवान कहता है कि आज नमक मांग रहे हो, मतलब आज मैं नमक मांग रहा हूँ, सनातन गोस्वामी कहता है आज नमक मांग रहे हो, कल गुड़ मांगोगे, कल घी मांगोगे, इसको प्रचार का मूवमेंट हमारा, इसको प्रचार का मूवमेंट, तो उसको कैसे समझे, कैसे डेली वर्शिप करना चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए क्या? जैसा प्रेम का भाव है वैसा होना चाहिए, जैसा स्टैंडर्ड सेट किया है वर्शिप का वैसा करना चाहिए। हमें ये वह एक अलग लेवल होता है, वो जो सनातन गोस्वामी की भक्ति